भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य 24वें की कथा का आरंभ होता है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार पूर्वक बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमाली करने से दारिद्रता का विनाश हो जाता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूरसेन नामक देश में एक सत्य शर्मा नामक एक दरिद्र और अत्यंत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारे धन हो, जिससे वह यज्ञ, पूजा, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में खर्च कर सके। इसके लिए सदैव वह दीप पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम किया करता था, मगर दारिद्रता ऐसी थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब वह दुखी होकर एक विद्वान से दारिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि भगवान शिव की आराधना करो। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। जब 1 साल व्यतीत हो गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जा करके उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक के अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझा करके ब्राह्मण देव वहां से चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपनी मन की बात राजा से कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। फलस्वरूप राजा की आज्ञा के अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में था और एक ब्राह्मण का घर पूरा सजा धजा और दीप मालिकाओं से सुशोभित देख करके प्रसन्नता से उसके घर में जाने लगी, किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अत्यंत कठोर है और तुम अत्यंत चंचला हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ तो निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुन करके ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम इस बात की शपथ
लो कि तुम 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और तुम यही वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्रे, जब तक तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे ही घर में निवास करूंगी। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपकी पूजा की विधि जानना चाहता हूँ कि मुझे आपकी पूजन का कोई भी विधि ज्ञात नहीं है, अतः कृपा करके आप अपनी पूजन की संपूर्ण विधि मुझे बताइए। माता महालक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके घर में कोई भी भोजन ना करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन करवाओ। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान तथा गौशाला में, कुआं, बावड़ी, तालाब, पहाड़, पर्वत तथा रास्ते पर भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। स्वयंकाल स्वस्ति वाचन कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात मेरा अर्थात लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहे, कमलासना पर स्थित कमल की माला धारण करने वाली, कमल नयनी गंभीर नाभि वाली और स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथी द्वारा मणियुक्त घरों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए, ऐसे ही लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करे। ऐसे ही लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करे। तत्पश्चात आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी यह सब अर्पण करके नमस्कार करे तथा दीपक प्रज्वलित करके रात्रि भर कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाए। विधि विधान से महालक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया। इससे उसका धन धान्य से घर भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर के मथुरा चला गया और शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए व्यतीत कर अंत में वह वैकुंठ धाम को, परम धाम को, विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24वें की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो।
आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।